Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 17 and the chapter name is phrases and clauses. So student, इस chapter में हम जानने वाले हैं about the phrases and the clauses. Okay. So before starting the chapter, here you can see the starter point. Write which one is a phrase and which one is a clause. Okay. तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज फ्रेजेस. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. फ्रेज जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंस क्रिएट करते हैं पर कंप्लीट सेंस को क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है. अ फ्रेज में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड. फ्रेज जो है वो वन वर्ड का भी होता है या वन वर्ड से ज्यादा का भी होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेघा लाइक्स ड्रॉइंग पिक्चर्स. तो यहाँ पर जो ड्रॉइंग पिक्चर्स है वो क्या है, आपका फ्रेज है, ठीक है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंस तो बना रहे हैं पर कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रॉइंग पिक्चर्स में आपको ना ही सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, ना ही आपको इधर ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है. इन दी अबव एग्जाम्पल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर ऑल फ्रेजेस. ओके, नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. Phrases are of different kinds based on different parts of speech, but the following three kinds are important. So the three kinds are noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. Okay, तो चलिए जानते हैं हर एक टाइप ऑफ फ्रेज के बारे में. फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज. A group of words that act as a noun in a sentence is called a noun phrase. मतलब कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन के फॉर्म में एक्ट कर रहे हैं एक सेंटेंस में, उसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लव वॉचिंग कार्टून्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉचिंग कार्टून्स. कार्टून्स आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नाउन फ्रेज ओवर हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव फ्रेज. A group of words that act as an adjective in a sentence is called an adjective phrase. मतलब वो group of words जो कि adjective के form में act करते हैं एक sentence में, उसे हम adjective phrase बोलते हैं. For example, Mr. Sharma is a man of few words. Okay. Now the next one is adverb phrase. A group of words that act as an adverb is called an adverb phrase. वो group of words जो adverb के form में act करते हैं उसे हम adverb phrase बोलते हैं. For example, I search for my purse in every place. तो यहाँ पर आप देख सकते हो adverb आपको दिया है every, ठीक है. Now इसी से related student आपको exercise दी गई है which you have to complete. Now student, let's move into the clause topic. A clause is a group of words that forms a part of a sentence and has a subject and a finite verb in it. अब clause जो है वो group of word है, ठीक है, जो form करते हैं part of a sentence को, sentence के part को form करते हैं और उसमें subject होता है और एक finite verb होता है, ठीक है. A clause has one finite verb in it. clause में एक finite verb होता है, ठीक है. Now read the following examples. My mother gave my sister a gold chain. तो ये क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया. गोल्ड चेन क्या है, आपका फ्रेज हो गया. नेक्स्ट वन, माई मदर गेव माई सिस्टर अ चेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. ठीक है, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, आपका क्लॉज है, ठीक है. नेक्स्ट इज माई मदर गेव माई सिस्टर अ चेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड. ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है. नाउ लेट्स सी, अ फ्रेज हैज नो फाइनाइट वर्ब. फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है. नेक्स्ट वन, अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. फ्रेज अपने आप में लाइक मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है. नेक्स्ट वन, अ क्लॉज हैज वन फाइनाइट वर्ब. जबकि क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब तो होता ही होता है, ठीक है. जैसे कि आपने क्लॉज देखा विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर आपको एक फाइनाइट वर्ब मिला है, ठीक है, मेड आपको मिला है इधर, ठीक है. नेक्स्ट वन, अ क्लॉज मे और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन. क्लॉज जो है वो हो भी सकता है अपने आप, लाइक सेंटेंस को पूरा कर सकता है, मीनिंग को पूरा कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ठीक है. अ सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब. एक सेंटेंस में एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है. अ सेंटेंस कैन ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स ओन. सेंटेंस जो है अपने आप में ही एक मीनिंग को क्रिएट करता है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज व्हेन अ क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. जब क्लॉज अपने आप स्टैंड नहीं कर पाता है तो वो किसका पार्ट बन जाता है, सेंटेंस का पार्ट बन जाता है, ठीक है. When a clause stand on its own, it is also a sentence. अगर clause अपने आप में ही stand कर रहा है यानी कि अपने आप में ही एक meaning दे रहा है तो उसे हम sentence बोलेंगे, ठीक है. Now student, let's see kinds of clauses.
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, पहला आपको दिया है मेन और इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा आपको दिया है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आपको एग्जांपल्स भी दे रखी है, जैसे कि राहुल ड्राइव्स टू वर्क अर्ली, ओके, सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट। ओके, तो आपको रीजन भी दिया है इधर। इन पैरा वन ऑफ द सेंटेंस राहुल ड्राइव्स टू वर्क अर्ली, राहुल जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, एंड ड्राइव्स जो है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, हेंस ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गया, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया है। ऑल्सो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, राहुल ड्राइव्स टू वर्क अर्ली अपने आप में एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, so a clause that has a subject and a finite verb and make complete sense by itself is called the main or independent or principal clause। मतलब कि वो clause जिसमें subject होता है, finite verb होता है और complete sense create करता है अपने आप में, उसे हम main या फिर independent या principal clause बोलते हैं। ठीक है, now let's look at part 2 of the sentence, that he can avoid being late। okay, this part gives additional information about the main clause। ये main clause के बारे में additional information दे रहा है। also it does not make complete sense, पर complete sense नहीं create कर रहा है, sense hence it is a dependent clause। तो ये क्या हो गया, dependent clause हो गया, ये independent नहीं है। ठीक है, a dependent clause depends on the main clause to make complete sense। dependent clause जो है वो main clause पे depend करता है ताकि वो complete sense create कर सके। okay, its importance is less than the main clause। इसकी जो importance है वो कम है main clause से, so it is called a subordinate clause। तो इसी वजह से इसको हम subordinate clause बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दी गई है which you have to complete। okay, now let's see the kinds of subordinate clause। so subordinate clause के आपको कुछ kinds दिए गए हैं, जैसे कि noun clause, adjective clause, adverb clause। so first is noun clause। a clause which act as a noun in a sentence is called noun clause। मतलब कि जो noun के फॉर्म में एक्ट कर रहा है एक सेंटेंस में, उसे हम noun clause बोलते हैं। for example, he knew that he would qualify। okay, he knew is the main clause, he knew जो है वो main clause है, that he would qualify जो है वो subordinate noun clause है, as it answer the question what, क्योंकि ये आंसर कर रहा है क्वेश्चन what को। ठीक है, a noun clause can act as the subject or the object or the complement of the verb or the object of the preposition in a sentence। अब जो noun clause है वो act करता है as the subject या फिर object के फॉर्म में, ठीक है, या फिर complement of the verb के फॉर्म में, या object of the preposition in a sentence के फॉर्म में। ठीक है, a noun clause begin with the words that, how, what, when, where, whether, if, which, who, why। ओके, नाउन क्लॉज जो है वो हमेशा शुरू होता है वर्ड डैट, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेदर से। ठीक है, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं, यू हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ओके, सो जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है, माई मॉम आस्क्ड मी वेदर आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम्स। नेक्स्ट वन, आई न्यू व्हेन द टीचर वुड कम, आवर टीचर वंडर्ड why the students were absent। next one, the mechanic says that the fan will not work। next one, that he will be appointed in the job is certain। okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसे क्लॉजेस आपको दिए गए हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज का ही आपको एग्जांपल दिया है, डैट यहाँ पर यूज हुआ है, व्हेन, व्हाट, ये सब चीजें यूज हुई है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज। A clause that act as an adjective in a sentence is called an adjective clause। जो adjective के फॉर्म में एक्ट करता है उसे हम adjective clause बोलते हैं। It describes a noun of the main clause। ये जो है describe करता है noun of the main clause को। Okay, it begins with a relative pronoun। ये relative pronoun से start होता है। ठीक है, like that, who, which, whom और whose। It also begin with relative adverb। ये relative adverb से भी start होता है, जैसे कि when, where and why। okay, सो स्टूडेंट आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि द गर्ल हु केम टुडे इज माई सिस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव फॉर्म बता रहा है इधर, ठीक है, प्रोनाउन का। एंड नेक्स्ट वन, द बॉय हुम यू नो इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट इज द गर्ल हुज मदर इज अ टीचर हैज कम हियर। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो, लिविंग आपको दिया है इधर, नॉन लिविंग दिया है, और लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए यूज करने के लिए कौन से वर्ड हमें लिखने चाहिए। ठीक है, दैट इज गिवन ओवर हियर। ओके, तो लिविंग के लिए हम यूज करेंगे हु, हुम, हुज। नॉन लिविंग के लिए विच, डैट, ऑफ, विच, वेयर। और लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए डैट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है विच यू हैव टू कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज डिस्क्राइब द वर्ब in the subordinate clause, it acts like an adverb in a sentence। adverb clause जो है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में,
और ये एक्ट करता है लाइक अ एडवर्ब के फॉर्म में इन अ सेंटेंस. ओके, स्टडी द बिलो टेबल ओवर हियर. Function of adverbial clause is given over here, then linking word is there, and then example. Okay, so as you can see, time and linking word is when. Okay, example is I came when students were about to leave. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर when का यूज किया गया है. ठीक है, next one is place, linking word is where, and example is you may sit where you like. Okay, next is reason or cause, linking word is as, because. Example is my father will not attend the meeting as because he is out of the city. Okay, so this was what? This was the adverbial clause. Okay, next is function of adverbial clause is given. अगर condition है तो linking word आप क्या use करोगे? If unless use करोगे. ठीक है, example I shall help you if you behave yourself. Okay, next one, effect और result के लिए आप that का use करोगे, जैसे कि we are so happy that we want to celebrate. Okay, next one, manner, इसके लिए आप as या फिर as if का use करोगे, जैसे कि my friend acted well as he usually does. Okay, या फिर he acted as if he was happy. Okay, next thing, comparison के लिए हम linking word as या than का use करेंगे, जैसे कि she is as brave as her mother, Aryan is taller than Rinky. Okay, so I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to read this chapter again and you have to complete all the exercises. Now student, I will meet you in another class. So then student, take care. Bye bye.